सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई छोटे छोटे होया करते तो इतने आम के पेड़े देखा करते कि आम भी तोड़ा करते, नहर पे देखा करते, नहर पे आम के पेड़े, खेता में देखा करते तो खेता में भी बड़े बड़े आम के पेड़े पाया करते, मोटी मोटी आम भी लागी पाया करती। और जब खेता में जाया करते तो मर मर के तोड़या भी करते और खूब खाया भी करते। लेकिन अगर आज की बात करें तो मतलब आम के पेड़े खत्म होते जान लग रहे हैं। तो भी हमने देखा कि यार बहुत सारे आम के पेड़े हैं, तो यह कौन सी जगह है, और भी बहुत सारे फ्रूटा के पेड़े हैं। तो पूछांगे भी कौन सी जगह है, इतने सारे आम के पेड़े हैं, खूब सारे। भी मतलब देख कर ना बचपन की याद आ गई भी, बचपन में कितने आम होया करते, कितनी आम भी तोड़या करते। तो ये देख लो खूब आम के पेड़े हैं, और इसके भी है, अमरूद के भी है। तो इस नर्सरी वाले पूछे भी इतने पेड़े हैं, कुकर दे हुए है सारी चीज़, क्योंकि हम भी लेकर जाएंगे एक आधे पेड़े, बहुत सुथरे पेड़े लगे। और आम है, आम भी लाग रहे छोटे छोटे के, देखो छोटे छोटे पेड़े का आम भी लाग रही है। ये वही देखो आम भी लाग रही छोटे छोटे पेड़े का। ये देखो कितनी सुथरी आम भी लाग रही है। याद आ गई भाई बचपन की, बचपन में इन रोड़े मर मर के तोड़या भी करते। और ये देख लो कितनी लंबी आम भी लाग रही है, वाह कितनी सुथरी आम भी लाग रही है। ये भाई देखो छोटे छोटे पेड़ा का, मतलब ये ओम पेड़ा होगा मेरे ख्याल से 10-11 फुट का पेड़ा होगा, और 10-11 फुट के पेड़े का आम भी लाग है पूरी बड़ी। तो भाई पूछेंगे कौन सी वैरायटी है यार, तो लेकर भी चल लेंगे एक आधा पेड़ा, और आप नहीं दिखाओगे कि ये पेड़े हैं कौन बना रहा है इतने, क्योंकि हमारे दर्शकों ने भी अगर ले जाने पड़ेंगे तो बतानी तो पड़ेगी कौन सी जगह पर है। तो ये देखो भाई पानी चलने लग रहा है, कभी ठंडा ठंडा पानी है, आम के बड़े बड़े पेड़े हैं। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। राम। क्या नाम सर आपका? मेरा विकास शर्मा सर। विकास जी। और आपका सर? मेरा विनीत शर्मा जी। अच्छा सर ये बताओ नर्सरी किसकी है? ये आपकी अपनी नर्सरी है? अच्छा हमारी नर्सरी है, हाँ, तो आपकी बहुत अपनी अच्छी बात नर्सरी है। देखो सर पता है मतलब आम के पेड़े देखे हम छोटे छोटे होया करते ना, तो इतने आम के पेड़े देखा करते, लेकिन ये आम के पेड़े खत्म होते जान लग रहे हैं। तो हमने देखी कि घने सारे आम के पेड़े बना रहे हो आप, तो हम जानना चाहे कौन कौन सी वैरायटी, और आम भी लग रही छोटे छोटे पेड़े हमारे पास में। हम काफ़ी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारी 24 साल से नर्सरी का काम है, और हमारे पास में कम से कम 32 वैरायटी है यहाँ पे। 32 वैरायटी? 32 वैरायटी आम की वैरायटी है। अच्छा। हमारे पास में आपको मिल जाएगा लंगड़ा मिल जाएगा, चौसा मिल जाएगा, दशहरी मिल जाएगा, अम्रपाली मिल जाएगा, मंजूषा मिल जाएगा, मंदाकिनी मिल जाएगा, आपको रटोल मिल जाएगा, आपको अल्फांसो मिल जाएगा, और ये आपको मियाजाकी मिल जाएगा, आपको ब्रोनी 1 मिल जाएगा। जितने भी बाहर कंट्री के हैं बहुत सारी वैरायटी हमारे पास। सर मैंने तो ये नाम सुने ही भी है, बाकी आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा विकास कोश। विकास। तो सर एक बार यूँ बैठे बैठे काम कौन चल रहा है साथ में, हमारे तो दिखा दो। जी बिल्कुल। क्योंकि आप और भी फ्रूट सारे देखे हमने, बहुत सारे फ्रूटा के पेड़े हैं। अच्छा यो आम का पेड़ा कोई लेकर जान लग रहा है? हाँ ये आम का पेड़ एक किसान के यहाँ पे जाएगा। अच्छा। ये इसकी हाइट तकरीबन लगभग 11-12 फीट का ये तो बड़ा लंबा है। इसकी हाइट तकरीबन 11-12 फीट का पौधा है। इस वैरायटी का नाम दशहरी है। दशहरी जी। अच्छा आपका क्या नाम सर? मेरा नाम विनीत है जी। विनीत शर्मा। विनीत और विकास जी, हम दोनों भाई हैं और काफी पिछले 24-25 साल से नर्सरी का ही काम करते हैं, फील्ड वर्क का भी ज्यादा काम हम अच्छा करते सर एक पुण्य का काम भी करना लग रहा है जी आप जी। साथ में। हाँ प्लांटेशन वैसे भी हम बहुत ज्यादा नहरवाई में, जैसे पीपल हुआ, बड़ हुआ, ये वैसे टिम्बर का पौधा भी हम फ्री में देते हैं जी। अच्छा जी, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए, वो हमारी नर्सरी पे फ्री कॉस्ट है। अच्छा। उसकी कोई पैसा नहीं है। पीपल का, बड़ का, तुलसी का, और पौधे अदरवाइज कोई भी अगर हमारे पास कोई भी एंजॉय भी आ जाए तो उसके लिए भी हम फ्री दे देते हैं। मैंने सच में पुण्य का काम करना लग रहा है, और इतनी गर्मी में तो पेड़े फ्री में देना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो सर मतलब ये वो है, ये तो पूरा है, तो चल पड़ेगा ये पेड़। 10 फीट का पेड़ है ये हमारा, आपने देखा होगा, ये जाली के कट्टे में तैयार है, ये बिल्कुल रेडी है। अच्छा। कोई भी किसान हमारी नर्सरी पे आओ और 24 घंटे के अंदर लेके चला जाओ कोई भी पौधा। तो सर ये बताओ आप, हमने तो बहुत सारे आम देखे हड़े गए, तो मतलब किस प्रकार से दो हो, एक एक पौधा दो हो या इकट्ठे दो हो? नहीं, हमारा काम जो होता है ज्यादातर 99% किसानों के यहाँ बाग लगाने का होता है। हाँ। जिसमें हम पूरा टेंडर ले लेते हैं, ठेका ले लेते हैं, मतलब 6 महीने की रिप्लेस होती है। जो पौधा सूखता है हम उसे दूसरी बार रिप्लेस करके देते हैं। मतलब पूरी गारंटी जी 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 जी, बाग लगाने से लेने तक का, और पूरा साल भर का टेंडर हो जाता है हमारा। उसके बीच में हम साल भर में किसान से विजिट करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। पौधे में कोई कमी या कोई खराबी आती है तो उसके बारे में भी हम बताते हैं। दवाई भी हम ला के देते हैं उन्हें किसानों को, और बीच बीच में स्प्रे वगैरह सब कुछ तैयार करवाते हैं। अच्छा विनीत जी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, देखो ये तो हम पूछने लग रहे, लेकिन आड़े का प्रॉपर पता बता दो, क्योंकि हमने तो पेड़े देखे और पसंद आ गए, तो हमने सोचा कि अगर पूछ ले मैं, तो आड़े का कौन सी जगह है जी? ये जिला शामली पड़ेगा,
और हाँ यूपी में जिला शामली और कस्बा कांदला। कांदला जी, कांदले से जो दिल्ली रोड गया है उस पे हमारी नर्सरी है, मात्र 1 किलोमीटर चलने के बाद में। पंत नर्सरी के नाम से हमारे बोर्ड लगे हुए हैं, मेन हाईवे। मतलब जो आप बता रहे हो कांदला गांव है? कांदला नहीं, कांदला एक कस्बा है जी। कस्बा है जी जी। मान सोची मगर यूपी में ना, गांव नहीं कस्बा बोलते ये हो? मेन हाईवे पे हमारी नर्सरी है जो सहारनपुर दिल्ली हाईवे है। अच्छा। और इसमें एक छोटा सा कस्बा पड़ता है कांदला, उससे आप जैसे दिल्ली के तरफ को जाओगे तो मात्र 1 किलोमीटर चलने के बाद में हमारी नर्सरी आपको दिख जाएगी, उस पर बोर्ड भी लगे हुए हैं। और विनीत जी एक चीज और बताओ, जैसे यहाँ ये यूपी की जगह होगी, शामली के पास में है जी जी। कांदला, तो कोई जैसे पूरे भारत में कहीं से भी लेना चाहे, जैसे हरियाणा वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, जैसे मान लो हरियाणा राजस्थान, या तो हम उनसे जाके विजिट करें, किसी को पौधे चाहते हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सब हम एड्रेस देंगे, हमारे से कॉन्टैक्ट करो, या यहाँ से खुद ले जाओ, या हम होम डिलीवरी भी देते तो हैं। नंबर तो हम स्क्रीन पे भी दे देंगे हमारे दर्शकों जी 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 जी, होम डिलीवरी भी करते हैं। होम डिलीवरी भी करते जी हो? जी। तो मतलब कौन कौन सी वैरायटी है इसमें आप बता रहे हो? आम के पास करीब करीब हमारे पास 30-35 वेराइटियाँ हैं जी। आम के अलावा और क्या क्या है? मतलब आम के अलावा फ्रूट का हमारे पास सभी काम है, जैसे चीकू, आड़ू, नाशपाती, बब्बू, गोशा। विनीत जी आप इसको तो छोड़ दो, जी जी और साथ में हम देखना चाहेंगे जी। कि और कौन कौन सी है आपकी? जैसे ये बेड हमने लगाया है, ये देखो ये बेड- आम का है तो? जी जी, ये आम का बेड है। जैसे ये है, ये हमारा चौसा है, अच्छा। ये हम अपने यहीं पे ही तैयार करते हैं जी। और ये मात्र 1 साल का पौधा हुआ है, ये देखो, ये 1 साल से 1.5 साल का पौधा हुआ है। अच्छा। हम इसे नेक्स्ट ईयर बेचना शुरू कर देंगे मार्केट में, हम खुद अपनी कलम से ही तैयार करते कब देगा ये? हैं। ये फल देता है सर, मैं आपको आ जाओ दिखाता हूँ, फल लगा हुआ है इस पे ऑलरेडी। ये देखो, ये अंदर फल लगे हुए हैं, कोई आम भी लग रही है? ये पौधे पे अंदर फल लगे हुए हैं। कई आम घनी बहुत लग रही सारे। है? 1 साल के बाद ही देने लग जाए। मतलब जी, 1 साल के अंदर? ये देखो, ये छोटे पौधे पे ही हमारे यहाँ देखो कितना सारा अच्छा आम लग आया रहा है। है, एक 4 कितनी क्वांटिटी में आया। ये देखो पूरा कुछ लग रहा है तो। जी 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 जी। ये है हमारे, जैसे ये बेड है हमारे चौसा के हैं। इससे अदरवाइज ये हमारी अमरूद की वैरायटी है, इलाहाबादी सफरी, जिसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सर्दी का अमरूद लेने के लिए। ये इलाहाबादी है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, ये भी हमारा चौसा का ही बेड है, ये भी हमने अपना खुद का तैयार किया है। ये बिल्कुल तैयार है बिकने के लिए, कोई भी किसान आओ हैंड टू हैंड ले जा सकता है, या कुछ समय रखने के बाद ले जा सकते हैं। मतलब सर देखो, ये कट्टे दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ये जी जी, ये कट्टे में हमने जो लगा रखे हैं कि ये पेड़ बिल्कुल मिट्टी में बांध के तैयार है। अच्छा। अगर कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है तो हैंड टू हैंड ले जाता है। मतलब ये हाँ जी। साथ में वो कर रखे हैं, मिट्टी में नहीं है? जी साथ जी, में नहीं, ये मिट्टी में नहीं है, ये कट्टे में। मिट्टी में जो वो बेड तो है वो मतलब इसको पिछला। निकाल सकते हैं ऐसे? जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो हमारे, ये हमारी जो आम की वैरायटी है, ये हमारी गुलाब जामुन की है। ये देखो किस कदर इस पे आम लगा हुआ गुलाब है। जामुन की तरह हाँ मोटी मोटी है। वो देखो, थोड़ा उधर भी दिखाओ, इधर भी देखो। ये लग रहे हैं तो देखो ये सर, ये हमारे गुलाब जामुन की वैरायटी पे आम आए हुए हैं। तो ये देखो, ये कितना आम आया हुआ है, बहुत सारा आम अंदर भी आया हुआ है। अच्छा विनीत जी एक बात बताओ, जैसे ये तो आप कह रहे हो कि मतलब किसी ने बाग लगवाना हो, जैसे अब मैं चाहती हूँ कि मेरे घर पे एक मैं आम का पेड़ा लगा लूँ, या खेत में वैसे एक पेड़ा लगा लूँ, तो एक पेड़ा भी? या तो मैम हम अपना, जैसे कि किसान अगर हमारी नर्सरी से ले जाना चाहते हो तो नर्सरी से ले जा सकते हैं, या अगर वे वहीं पे चाहते हैं तो वे अपना एड्रेस हमें बता सकते हैं, हम वहीं पे उन्हें ऑर्डर दे देंगे, मतलब 2-4 होम डिलीवरी कर देंगे। हाँ, 2-4 पौधे हो, 10 हो या 1 पौधा भी हो, वहीं पे पहुँचा देंगे। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग घर पे भी लगाना चाहो, अपने खेत में भी लगाना चाहो है। ये सर हमारा देखो, ये हमारा कॉस्टली एक लंगड़े का पेड़ है, ये सिर्फ हमारा साल भर का प्लांट हुआ है। ये देखो 1 साल का है? हाँ जी, ये 1 साल का प्लांट हुआ है हमारा, और ये बिल्कुल रेडी है बिकने के लिए। जो कि अब जब बरसात शुरू हो जाएगी, सीजन शुरू हो जाएगा, तो सीजन में हम किसानों को देना शुरू कर देंगे। देखो ये भी लंगड़े का बेड है, उसमें भी आम आए हुए हैं, देखो बहुत ज़्यादा। ये जो मतलब लंगड़े का बता रहे हो, तो अचार में सबसे बेस्ट हो है ना? हाँ मैडम, ये अचार में भी चलता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। अच्छा। ये कच्चा खट्टा होगा, पकने के बाद बहुत ज़्यादा मीठा और टेस्टी होगा। ये बनारसी लंगड़ा है, हमने खुद अपनी कलम का तैयार किया हुआ है। तो सर एक आम भी तो तोड़ लिया। हाँ मैम, बिल्कुल तोड़ सकते। वही लाग रही, देख लो छोटे छोटे पेड़। अगर वैसे तो अगर बात करें ना, तो हरियाली में मुँह जी लग गया है, और हरियाली देख कर तो मन खुश हो जाए है, और जब मन खुश हुआ है तो शरीर तो अपने आप। पीछे उधर भी ये देखो, ये सारा एक लंगड़े का ही लगा हुआ है, और जिसमें हमारे पास मैडम अमरूद की भी 36 भी लग रहे हैं। हाँ 35-36 वैरायटी है। ये हमारा जो अमरूद है, ये एक रुक्मणी अमरूद है। रुक्मणी? जी, ये महाराष्ट्र की वैरायटी है, और ये हमने अपने यहाँ मदर प्लांट लगाया है, जिससे हम इसकी कटिंग करके अपने यहाँ खुद प्लांट तैयार करेंगे
सारे लगे? ये सर्दी का भी इतना ही अमरूद आता है और गर्मी का भी इतना ही अमरूद मतलब आता ये है। साल में 2 बार लगता जी, है? साल में 2 बार आता है। अब ये देखो कितना फल ये गर्मी का रेडी खड़ा है इस पे, इतना ही इस पे सर्दी का मिलेगा। ये हमने टेस्ट करने के लिए ये वैरायटी हमने लगाई है। ये देखो ये हिसार सफेदा है, ये हिसार सफेदा है, इस पे भी अमरूद लग इसमें भी अमरूद आया हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक ताइवान पीरू है, ये भी हमने लगाया हुआ है। इस पे देखो ये कितना प्लांट आया हुआ है। ये देखो उधर एक आम का बेड़ आ गया है, उसका एक आम लगा हुआ है। तो ये देख लो अमरूद का आम भी लग गया ये है। देखो आप इस साइड से दिखाओ, देखो कितना कितने आम आया लग हुआ रहे है, हैं। कितना आम आया हुआ है। ये देखो कितनी मात्रा में। और छोटे छोटे पेड़े हैं। जी जी जी। नहीं जी, ये बताइए कि जो इतने आम ये लाग रहे हैं तो लागत गणेश उतरे हैं। जी। और इन कोई भी घर पे लगाओगा या बाग लगाओगा तो ये खराब तो नहीं हो जाएगी इतने बड़े नहीं पेड़े? बिल्कुल मैम, ये खराब नहीं होने के हम इनमें कट लगा देते हैं। अच्छा। कट मतलब 1 महीना पहले हम इनकी रूट्स को थोड़ा कट कर देते हैं साइड से, तब हम पूरा प्लांट जब नया पत्ता जैसे ये नया पत्ता आ जाता है हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर नई रूट्स तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी मेन जड़ काटने के बाद में 15 दिन बाद किसान को हम देते हैं ताकि किसान के यहाँ जाकर ना सूखे। अगर उसके बाद भी 1-2% मोर्टेलिटी आती है तो हम अपने किसान को निराश नहीं करते। उसके बाद हम उन्हें क्या बोलते हैं उसको 1-2 पेड़ हम जब भी दे देते हैं सूखने के बाद भी। अगर हम कोई टेंडर मतलब पूरा ठेका लेते हैं किसान के यहाँ लाने लगाने का तो हम 1 साल की रिप्लेस उनके यहाँ पे करते हैं। मतलब एक साल में कोई भी पौधा जी जी, सूख गया तो हमारा मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है किसान से। अगर पैसा भी कमा रहे हैं, पैसे के साथ साथ हम अपने किसान को बहुत संतुष्ट करते हैं। 1 साल में हम उसका पौधा चला के देते हैं। और विनीत जी ग्रोथ होती ये कड़े दिलाए हो आप पेड़े? ये सब मैम हम 99% तो सारी वैरायटीज़ अपने यहीं तैयार करते हैं। कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो हमें बाहर से अफोर्ड करनी पड़ती है, जैसे आपका मियाजाकी आम हो गया जिसको जापान का टेमंगो बोलते हैं, वो हम बांग्लादेश साइड से मंगाते हैं, कलकत्ता से आता है। जैसे इसमें कितनी वैरायटी ऐसी हैं जो बाहर से आती है। और हमारे यहाँ की कॉमर्शियल वैरायटी जैसे चौसा, लंगड़ा, दशहरी, रामकेला, ये हम अपने यहीं पे खुद की तैयार कलम करते से हैं। तैयार करते जी हो? जी, कलम के हम आम भी तो खूब ये आ देखो रही है। ये जो हमारे यहाँ पे अमरपाली आम है, ये हमारे यहाँ लगा हुआ है। ये दिल्ली अमरपाली से, है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। ये हमने दिल्ली से पूसा वालों के यहाँ से लिया था और अब हम अपना खुद का तैयार कर रहे हैं उनके यहाँ से। हाँ जी जी जी, उनके यहाँ पे लेने के बाद में हमने इसका अपना मदर प्लांट डाला और डालने के बाद में ये तैयार किया। अब ये देखो कि ये पौधा हमारा 2 साल का हुआ है और कितना आम इस पे आ रहा है। ये देखो ये अमरपाली है, ये पूसा वालों की वैरायटी है। ये देखो इसके बाद भी कितना आम यहाँ पे लगा हुआ है। कोर भी आ ये रहा है, और भी देखो कोर ये आ रहा देखो है। ये देखो इतना आम आया हुआ है। ये देखिए मैम, तो खूब फल लग रहा है। सभी छोटे-छोटे आम पेड़ हैं। हमारा ये मान के चलो 95% हमारे सभी पौधे पे आम आया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक वैरायटी है जो सबसे लेट वैरायटी है, मैं उसके बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। उसका नाम क्या है विनीत जी? उसका नाम मलिका बोलते हैं उसको। मलिका? ये भी एक पूसा वालों ने ही तैयार करी थी। अच्छा। उसके बाद हमने इसका मदर प्लांट डाला, डालने के बाद में ये आम हमने अपने यहाँ पे लगाया। ये देखो इसका आम कितना बड़ा आम होता है, ये देखो मेरे हाथ पे रखने के बावजूद भी। और ये सीजन की सबसे लास्ट वैरायटी होती है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि ये खाने में बहुत अच्छा। अगर आप इसे 10 मीटर से भी सूंघ लोगे तो 10 मीटर से खुशबू में पता लग जाएगा कि वहाँ पे मलिका आम लगा हुआ है। पूरा बड़ा है। जी जी जी। ये देखो इसके सभी पे आम आए हुए हैं। ये देखो वो उधर भी छोटे छोटे पेड़ पे भी, ये देखो इधर भी आए हुए हैं। ये मलिका आम है, ये वैरायटी हमारे पास। हमारे तो विनीत जी एक चीज और बताओ, जैसे इतने आम लाग रहे हैं, जी। अब मैं कोई पौधा लेके जाऊं तो आम बस समेत दोगे, तोड़ के दोगे आम है? नहीं, आप जैसे भी चाहते हो ऐसे आप ले जा सकते हो, तोड़ के भी ले जा सकते हो या वैसे भी ले जा सकते हो। जो भी पौधा आप लेके जाओगे जिस पे आम लगा होगा वो खराब नहीं होने का। अच्छा। ये हमारी गारंटी होगी, वो अपने सही समय पे ही पक के टूटेगा। अच्छा। वो कोई भी पौधा खराब नहीं होने का आपका। और भी लग रहे हैं? जी जी। आप इधर आ जाओ थोड़ा, एक दूसरी वैरायटी और दिखा रहा हूँ, इधर आ जाओ। ये देखिए, ये एक वैरायटी हमारे पास है, इसको बोलते हैं बॉम्बे ग्रीन, जिसको बम्बोइया आम बोलते हैं। ये तो येलो कलर का है थोड़ा। जी जी जी। ये मैम सीजन में सबसे पहले आ जाता है और इसका खाने में कोई जवाब नहीं है। मतलब ये पेड़ पे ही पका है? जी मैम, ये पेड़ पे पकता है, कार्बेट से भी पकाया जाता है। अच्छा। पर इसका खाने में कोई जवाब नहीं। अगर आप इसे कच्चा भी खाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा और पकने के बाद तो इसका कोई जवाब ही नहीं होगा। कौन सी ये वैरायटी बताई विनीत जी? बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन। जी जी। इसके हमारे पास 9-9, 10-10 फीट के प्लांट हैं। ये देखो, ये मैं इसके प्लांट के पास अगर खड़ा भी हो जाता हूँ तो ये देखो 9-9, 10-10 फीट के प्लांट हैं हमारे पास।
इसके बड़े प्लांट है और ये मान के चलो कि 85% इस पर सभी पे मैंगो आया हुआ है जी। इसके बाद ये हमारे पास लखनऊ की दशहरी है जो कि हम अपने यहाँ पे खुद तैयार करते हैं। ये देखिए ये कितने बड़े मात्रा में लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। इसके भी हमारे पास 9-10 फीट का प्लांट है जी। तो सारे पौधे बड़े बड़े करके बेचो हो? जी मैम, हम छोटा लगाते हैं और करीब 3 साल बाद हम उस पौधे को बेचते हैं, क्योंकि हम अपनी खुद की ही ग्राफ्टिंग करते हैं। हमारे पास इसके लिए हमने अलग से माली रखे हुए हैं। फिर मतलब कोई भी लगाओगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा पौधा? जी 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 मैम, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और किसान को जल्दी इनकम देना शुरू कर देगा। और ये है ना, और क्या और क्या क्या है? आम के अलावा मेरे पास फ्रूट की सभी वैरायटियाँ मिल जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पे हॉट क्लाइमेट का सेब, हरमन 99, डेसर्ट गोल्डन और अन्ना, ये तीनों वैरायटी हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चीकू की 2-3 वैरायटियाँ मिल जाएगी, नींबू की 3-4 वैरायटियाँ मिल जाएगी, कटहल की 3-4 वैरायटियाँ मिल जाएगी। अमरूद की हमारे पास करीब 30 से 32 वैरायटियाँ हमारे पास अमरूद की है, जो कि मैं आपको पिछले वहाँ पे दिखा के लाया हूँ। ये हमने अपने टेस्ट के लिए लगाए हुए हैं, ताकि हम नर्सरी में आए तो हमें खाने को भी मिले और किसान को दिखाने के लिए भी होता है। अच्छा विनीत जी, देखो आप तो काफी टाइम से काम कर रहे हो पौधा पर। जी जी। तो मतलब सबसे अच्छा मौसम कौन सा है पौधा के लिए? पौधा का ये जुलाई का लास्ट, जुलाई से शुरू हो जाता है। जुलाई का फर्स्ट वीक से ही हम शुरू कर देते हैं। एक अच्छी बारिश हो जाए और जुलाई के अक्टूबर नवंबर तक का हम ये प्लांट लगाते हैं। थोड़ा दिसंबर में पाला पड़ने की वजह से हम नहीं लगाते हैं, और जनवरी के 20 जनवरी के बाद फिर प्लांट शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में हम मई, जून और आपका दिसंबर, ये 3 महीने हम प्लांट रोपण नहीं करते हैं। तो अब मतलब जून चला जाएगा, जुलाई में कैसे पौधे लगा लो? हाँ, जुलाई में आप कोई सा भी पौधा हमारे यहाँ से ले जाके लगा सकते हो, और कोई भी पौधा अगर सूखता है तो हम उसे रिप्लेस करेंगे। तो विनीत जी, लीची की कौन कौन सी वैरायटी है? लीची की मैडम हमारे पास 4 वैरायटियाँ मिल जाएगी। जो प्लांट मैं हाथ में लेकर खड़ा हूँ, ये शाही का प्लांट है, जो कि हमने अक्टूबर में इस ज़मीन में लगाया था। अभी इस पर फुटेर होनी चालू है, ताकि बरसात में ये पौधा सारा भर जाए। इसके बाद हमारे पास कलकत्ता की मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक रोज सेंट्रा है, वो मिल जाएगी, और बीदाना भी हमारे पास मिल जाएगी। ये 4 वैरायटी हमारे पास है, हम पक्के बिल पे दे सकते हैं आपको। मतलब विनीत जी, मतलब सारा का सारा फ्रूट का काम है? जी, हमारा सारा फ्रूट का काम है। इससे अदरवाइज अगर कोई प्लांट हमारे से टिम्बर वगैरह का या आउटडोर इंडोर का मंगाता है तो हम उसे ऑर्डर पे लाके देते हैं। डिमांड पे? जी जी, स्पेशल डिमांड पे। और बाकी सारा फ्रूट वैरायटी? बाकी हमारा सारा काम फ्रूट का है, और हमारा 99% जो काम होता है वो फील्ड का होता है। ठीक है जी, हम फील्ड में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, किसानों से बात करते हैं, उनके यहाँ पे बाग लगाते हैं। ठीक है ना जी, और साल भर की हम उनकी गारंटी लेते हैं। कोई पौधा आपका सूखेगा तो उसे हम रिप्लेस करके देंगे, और उसके बावजूद उन्हें एक अच्छी वैरायटी प्रोवाइड कराते हैं। मैंने आपको पिछली उस वीडियो में दिखा कि उधर हमारे पास गुलाब जामुन की वैरायटी 2 वैरायटी हमारे पास है, वो थोड़ा लंबे में है, ये गोल साइड में है जी। ये भी गुलाब जामुन, इसका रंग है जो वो थोड़ा ज्यादा रहा है ना? हाँ जी, ये ऐसा ही होता है, और पकने के बाद बिल्कुल पीला हो जाता है, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी सुगंधित पौधा होता है। ये बहुत ज़्यादा सुगंधित फ्रूट होता है इसका। इसी देखो उधर भी हमारे पास ये लगे हुए हैं, आपके बैक साइड में भी लगा हुआ है, ये देखो। और भाई मेरा तो ऐसा जी करा है, हरियाली माड़े बैठ जाए, जी लगा तीन की इस नर्सरी में। और भाई अगर आपने बताओ तो आम की तो इतनी वैरायटी है, 32 वैरायटी है सर जी, 32 से भी ज़्यादा ही है। 32 से भी ज्यादा है। तो जो सा आम तुमने खाना हो ना, वो आम तुम्हारे तली जसको हो। और हम ताज 2-4 पौधे जरूर लेकर जाएंगे, क्योंकि है ना, वैसे तो पौधे की कमी पहले हो रही है, तो गेले पौधे भी लागेंगे और गेले आम भी खाओगे। फिर गेले आम भी लाग रहे हैं, तो घर ले जाकर आम भी खाओगे। बाकी और भी दिखा दें आपने। विनीत जी, आप तो काफी टाइम से काम कर रहे हो जी मैम, तो हमारे दर्शकों ने कुछ अच्छी ही बात बताओ पौधे के बारे में। किस प्रकार का सेवा पानी करें, उनकी किस प्रकार का देखभाल करें कि पौधा सूखा ना? देखो जी, ज़्यादातर तो क्या होता है कि 99% पौधे को गर्मी के टाइम पे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद अभी पौधे में क्या दिक्कत होती है, प्राकृतिक तो कोई पौधा अभी तैयार नहीं हो रहा है, सब मेडिसिन के द्वारा ही तैयार होता है। मेडिसिन टाइम पे लगाओगे तो पौधा बहुत जल्दी चलेगा। ऑर्गेनिक पे ले जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनिक का फ्रूट अगर आप खाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और अलग ही होगा। पर आजकल क्या करते हैं कि बहुत जल्दबाजी में तैयार करने के लिए आप ऑर्गेनिक नहीं तैयार करते, पेस्टिसाइड पे जाते हो। ठीक है जी, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार कर देता है। इससे पौधे की जो लॉन्ग लाइफ होती है वो घट जाती है। पौधा हमारा तैयार हो जाता है, जो पौधा हमारा 20 साल चलना है वो 10 साल चलेगा। अगर आप ऑर्गेनिक पे लेकर जाओगे तो वो 20 की बजाय 25 साल हो जाएगा तैयार। मतलब ऑर्गेनिक पौधे तैयार हाँ जी, ऑर्गेनिक पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए किसान को।
तो ठीक ये है जी। अपने पौधे कौन से हैं? ये अपने पौधे तो फिलहाल ऑर्गेनिक तैयार है। हमारे यहाँ खुद घर पे गाय बंधी हुई है, हम उसके गाय के बाथरूम से और उसके गोबर से तैयार करते हैं। हम जो खाते हैं अपना नेचुरल ऑर्गेनिक तैयार कर रहे हैं, वो हम लगाते हैं। उसके बेड हमारे गांव में बने हुए हैं। बिल्कुल जी, वो हम खुद का तैयार करते हैं। तो मतलब सबसे मेन बात है कि पानी समय पे दो। जी जी, पानी भी समय पे दो, दवाई का स्प्रे वगैरह सब कुछ वो टाइम पे होना चाहिए। ठीक है जी। और हमारे यहाँ जो भी आपको प्लांट भी लगा वो सब ऑर्गेनिक ही मिलेगा। तो भाई अगर आपने भी ऑर्गेनिक पौधे लेने हैं तो फ्रूटा के तो सारे डाल के आपने वैरायटी आड़ मिल जाएगी। और अगर आपने कोई भी इंडोर के आउटडोर के पौधे लेने हैं तो आप स्पेशल डिमांड पे ये लास गए हैं। तो देख लो चारों तरफ आम इतने लाग रहे हैं, 5-7 तो खा कर जाएंगे। तो भाई आपने किसा लगा ज़रूर बताइए, क्योंकि सारे आप तो वैरायटी भी दिखा दी है और सारी चीज़ भी आप तो बता दी है। तो ये 2 भाई हैं है जो इस नर्सरी में काम कर रहा है, विनीत और विकास। तो इन पर हमने सारी चीज़ पूछ ली है और आगे भी आते रहेंगे इंदौर है और पौधे के बारे में जानकारी लेते रहेंगे भी किस प्रकार का पौधा लगाना चाहिए, किस प्रकार का तैयार करना चाहिए। तो भी पौधे ले जाओ और आम तो ज़रूर लगाओ, क्योंकि देखो पहले बहुत सारे पौधे होया करते अपने खेता में। हम छोटे छोटे थे जब तोड़ा भी करते, तो ये ख़त्म होते जान लग रहे हैं। तो ये लेकर जाओ, दोबारा लगाओ, जुलाई में लागने शुरू हो जाएंगे। हमने पूछ भी ली है। तो आपने भी अपने घर में एक आम तो ज़रूर लगाना है। खेत में लगाओ, घर पर लगाओ, घेर में लगाओ, लेकिन लगाओ ज़रूर। तो साथियों आपको कैसे लगे आम के पेड़े? इतनी सारी वैरायटी, इतने मोटे मोटे आम लाग रहे, कितने प्रकार के लाग रहे, अड़ाए पीछे बेरा पट्टिया भी आम की इतनी सारी वैरायटी भी हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो भाई लेकर गया है उसने भी अपनी राय ज़रूर रखनी है और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और एक चीज़ और लास्ट में बता दूँ फिर तय कि बड़ का, नीम का और तुलसी का, तो ये पौधे आपने बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। जिसने भी लगाने हो तो भाई फ्री में लगाने खातर भी बेच सका जियो। ये पौधे आपने ये पुण्य के तौर पर काम कर रहे हैं, ले जियो। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।